मुझे मौलाना मत समझना, सुनो। बदतमीजी मत करो ऐसे, मुझे मौलाना मत समझना तुम। आप बदतमीजी मत कर, खामोश चुप है। चिढ़ क्यों रहे हैं? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? अमीश देवगन के डिबेट शो में ईरान में हो रही हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर डिबेट चल रही थी, तो अमीश देवगन ने शादाब चौहान की राय जानने की कोशिश की। उसके बाद ऐसा क्या हुआ जिससे शादाब चौहान चालू डिबेट छोड़कर चले गए, वो आगे पूरा वीडियो में देखते हैं। क्या आपको लगता है शिक्षा ज्यादा जरूरी है या आपकी राय में हिजाब ज्यादा जरूरी है? क्योंकि ईरान में जो हो रहा है वो हमारे सामने है, वो तो लड़कियों की आजादी के ऊपर है। लगता है शादाब तक आवाज नहीं जा रही। शादाब, आप तक मेरी लगता है आवाज नहीं आ पा रही है इस विषय को लेकर। मैं दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। सुब्राष्ट्रा जी, आमिश जी, शायद टेक्निकल उसकी वजह से मैं बहुत लेट से जुड़ पाई हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं डिस्कशन फॉलो कर रही थी। मुझे लगता है एक चीज़ बहुत स्पष्टता से हम लोगों को समझनी चाहिए, वो भी आजकल के परिप्रेक्ष्य में। ये जो घटना हुई वेस्ट बंगाल में, उस पे चर्चा कम हुई है, हिजाब पे चर्चा ज्यादा हो रही है। एक सवाल मैं आपसे पूछा जाता हूँ, आप अपने आप को लिबरल मानती हैं या आप उस श्रेणी में नहीं आती हैं? माफ करिए, सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, लेकिन ये सवाल है, आप लिबरल हैं या उस श्रेणी में आप नहीं आती है? नहीं आप जो लिबरल की डेफिनेशन हमारे भारतीय बौद्धिक सर्कल में हो गई है, उस हिसाब से मैं घोर कंजर्वेटिव हूँ। लेकिन अगर आप लिबरलिज्म की, ठीक है, आप कंजर्वेटिव है, फिर इसका मतलब है कि आपको भी लगता होगा कि हिजाब तो औरत का अधिकार है, हिजाब के बिना औरत को बाहर नहीं जाना चाहिए। आप तो कंजर्वेटिव है। व्हाट यू थिंक? मैं कंजर्वेटिव हूं, लेकिन मैं इस चीज का पुरजोर समर्थन करती हूं कि आप लड़कियों को, महिलाओं को इतना शिक्षित कर दीजिए कि वो हिजाब पहने या ना पहने, इसका निर्णय वो स्वयं ले सकें। आप छोटी छोटी बच्चियों को हिजाब डाल करके अगर कहेंगे कि ये लिबरल वैल्यू है, तो ये गलत है। मैं ये घूंघट के बारे में भी कहूंगी, हिजाब के बारे में भी कहूंगी, वो चाहे हिंदू बच्चियां हो या मुसलमान बच्चियां हो। आप उनको 12-13 साल की उम्र से हिजाब डालना मत सिखाइए। आप उनको पहले शिक्षित कर दीजिए और बता दीजिए कि हिजाब पहनने के ये फायदे, और उनको नुकसान भी देखने दीजिए ना, उनको देश दुनिया के मूवमेंट्स के बारे में भी पढ़ने दीजिए। उसके बाद जब वो बालिग हो जाए और फिर भी कहे कि मुझे हिजाब पहनना है, तो हिजाब पहने, कोई दिक्कत नहीं है। शादाब चौहान, ईरान में जो हो रहा है वो आपकी जानकारी में तो होगा, मुझे पता है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी, क्योंकि जवाब तो यही आएगा आपका। नहीं, ईरान वाले मामले में आपको फंसा दिया थोड़ा। आप मुझे, अरे वाह वाह अमीश भाई, सुना है कि आप अब ज्योतिषी बन गए, आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अब आप भविष्य बताएंगे कि शादाब क्या बोलेंगे, नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे, राहुल गांधी क्या बोलेंगे। वाह वाह, शुभकामनाएं आपको नए आपके फ्लेवर के लिए, नए फ्लेवर की। चलिए अब आप बात शुरू करते हैं। अच्छा लगा कि आपको आपको ज्योतिष आचार्य में यकीन है, ये सुन के मुझे अच्छा लगा। बोलिए। नहीं, मुझे तो ये अच्छा लगा कि अगर जब आपके पास एक दूसरा विकल्प भी तैयार हो गया, यानी कि मेरे पास बड़े सारे विकल्प दूसरी तरफ से भी परेशान आएगा। टॉपिक पे बात कीजिए ना। अरे आंटी चुप रहिए आप, मैं बात कर रहा हूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। शादाब, आप आंटी बोल करके क्या कहना चाहते हैं? ऐसे ही बात करते क्या? मुझे आंटी नहीं, मुझे आंटी सुनने में कोई, आपको बता दूं, आपने बड़े डिराइसिवली ये शब्द यूज किया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कोई गलत बात है क्या? मैं आज के डेट में मैं मामी गलत बात है क्या? आज के डेट में मैं किसी की बुआ हूँ, मैं बड़े फक्र से क्या गलत बात है क्या? क्या बीच में बात कर रही है? मुझे मौलाना मत समझना, सुनो। बदतमीजी मत करो ऐसे, मुझे मौलाना मत समझना तुम। आप बदतमीजी मत कर, खामोश चुप है। चिढ़ क्यों रहे हैं? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए आंटी शब्द का प्रयोग कर देंगे, महिलाएं चुप होकर के आपसे कहेंगे कि अरे मेरी उम्र इतनी नहीं है कि मुझे आंटी मत बोलो। क्या शराब, आप कोई 12वीं क्लास के बच्चे हैं क्या? आपको है नहीं ना, तो आपको तमीज है, ना आपको शऊर है। हर डिबेट में यही करते हैं। वापस आ जाइए। शादाब चौहान यह नहीं करता। शादाब चौहान की ऐसी हैसियत नहीं है। आपके शब्द से आपकी हैसियत समझ में आती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।